बाजार में कमजोरी का दिन एक बार फिर से लाल निशान नजर आए हैं। हालांकि बिकवाली कोई बहुत बड़ी नहीं, 170-71 अंक की कमजोरी सेंसेक्स में, आधा फीसदी से कुछ ज़्यादा, 0.25% से कुछ कम। जबकि दूसरी तरफ निफ्टी को देखें तो ये 7500 के नीचे अब फिसल गया है। 46 अंक की इसमें कमजोरी आई है, आधा फीसदी से कुछ ज़्यादा का नुकसान इसमें भी दिखा है। तो बाजार में जिस तरीके से पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या इन स्तरों के आसपास कोई थकावट आएगी, क्योंकि निफ्टी को ही देखें तो नीचे से 700 अंक से ज़्यादा की इसमें चाल आ चुकी थी, वहाँ पर अब कहीं ना कहीं एक मुनाफा वसूली फिर से उभरनी थी और वो उभरती हुई आज के कारोबार में दिखी है। बाजार में थोड़ी बहुत चिंताएं इस बात को भी लेकर के थी कि ईसीबी का फैसला क्या आएगा, किस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ पे बनेंगी। ईसीबी का फैसला आ चुका है और वहाँ पर दरों में कटौती की गई है। जो वहाँ पे एसेट बाइंग प्रोग्राम है उसको बढ़ाया गया है, उसका विस्तार किया गया है। तो ये सब चीज़ें अब अगले दिन किस तरीके से असर डालेंगी। तो प्रदीप सुरेगा हमारे साथ हैं आज के मेहमान के तौर पे, जो आपके सवालों के जवाब भी देंगे। साथ ही अंचल होंगे जो चुनिंदा मौके बताएंगे अगले दिन मुनाफा कहाँ कमाया जा सकता है। प्रदीप जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपके। सबसे पहले तो सवाल यही कि इन स्तरों पर जरा सी लाली अगर दिखती है तो इसे एक स्वाभाविक मुनाफा वसूली माने या उसे कुछ ज़्यादा देखें? नहीं, अभी तो फिलहाल अपने को स्वाभाविक मुनाफा वसूली ही माननी पड़ेगी राजीव जी, क्योंकि सभी कोई समझ रहे हैं 6800 से लेके हम करीब 7550 का सफ़र बहुत छोटे समय में 6 या 7 ट्रेडिंग सेशन में पूरा कर लिए। और लास्ट वीक में भी जो अपने बात कर रहे थे कि इन लेवल पे आके एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिख रहा है, वो 7570 और 7600 के लेवल पे है। इसकी बात हमने लास्ट वीक भी करी और पूरे 4-5 ट्रेडिंग सेशन में बाजार इस लेवल के ऊपर जा नहीं पा रहा है। इनफैक्ट 75.5 को भी पार करने में बाजार को दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे तो यही बोलेंगे या तो ये थोड़ी दिक्कत है या इन लेवल पे थोड़ी मुनाफा वसूली है। लेकिन सबसे जो अच्छी बात अभी भी जो दिखलाई दे रही है, जो कहीं भी ये कॉन्फिडेंस दिला रहा है कि बहुत बड़ी गिरावट का सामना शायद ना करना पड़े और एक आध अच्छी खबर के ऊपर हम 7600 को पार कर लेंगे। उसके दो रीजन समझ में आ रहे हैं कि हम कहीं भी 7420, 7430, 7440 को बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से बार बार हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं। और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि बजट वाले दिन या उसके बाद से आज तक भी एफआईआई की बाइंग जो है वो कंटिन्यू है। और आज अभी एक जो फैसला आपने भी जिसका जिक्र किया वो भी एक अच्छा ही फैसला है ईसीबी का। देखिए कल बाजार इस पे कैसे रिएक्ट करता है। देखिए, यूरोपीय बाजारों ने तो अच्छा रिएक्शन दे दिया है। ये खबर आने के तुरंत बाद वहाँ पे तेज उछाल दर्ज हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय संकेत सुबह अच्छे रहने चाहिए, इस तरह की उम्मीद कर सकते हैं। और जहाँ तक एफआईआई का जिक्र किया आपने, एक बार फिर से उन्होंने 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की शुद्ध खरीदारी की है। हालांकि दूसरी ओर घरेलू संस्थाएं जो हैं उन्होंने 600 करोड़ के आसपास की शुद्ध बिकवाली की है। तो दोनों अलग अलग दिशाओं में रहते हैं। ये तो एक जाना हुआ काफ़ी समय से समझा हुआ रुझान है, इसमें कोई नई बात है नहीं अपने आप में।